चलिए सभी स्टूडेंट जो है प्राकृतिक चित्रण आता है जिसको ऐसे आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ऊपर आप बादल बना सकते हैं येलो, ब्लू और देखिए कितनी आसानी से जो है वीडियो अगर फास्ट होगी तो आप आसानी से इसको रोक सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और ये देखिए धीरे-धीरे ये अपना रूप लेने लगता है। तो पहाड़ जो है एक तरह से जो प्राकृतिक चित्रण हाई स्कूल में आता है इससे अच्छा होता है कि आप कमल का फूल या कोई भी भारतीय पुष्प पत्ती हो और 3 कलरों जल रंगों से जो है रंग लेना रहता है। तो थोड़ा-सा आप इसको भी अगर देख लेते हैं और तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए इतना काफ़ी होता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखिए कितनी आसानी से ये 3D में बदलता जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसे सफ़र पे है जो सिर्फ आँखों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी गुजरेगा। कल्पना कीजिए एक शांतिपूर्ण दृश्य सामने ऊँचे-ऊँचे पहाड़ खड़े हों जैसे कोई सख्त लेकिन मजबूत रक्षक उनकी चोटियाँ बादलों को छू रही हैं और उनकी ढलानें हरी-भरी घासों से ढकी हुई नीचे बह रही हैं। एक चाँदी सी नदी कभी शांत कभी उफान मारती हुई जो पत्थर को पार करती चली जा रही है जिसके उसके किनारे पर खड़े हैं हरे भरे पेड़ अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक फैलाए पत्तियों हवा में नाच रही हैं ऊपर आकाश में चमक रहा है सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से सब कुछ रोशन कर रहा है जैसा हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ संदेश दे रहा है और दूर घाटी में बसा है एक छोटा सा घर लकड़ी का धुंधला शा धुआं उड़ता हुआ जहां से आ रही है परिवार की हंसी खुशी आवाजें। यह चित्रण सिर्फ एक तस्वीर नहीं है ये अ, हम सभी लोगों के लिए यह जीवन का आईना है। तो यूपी बोर्ड के 10 की परीक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण मोड़ पे यह हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति की तरह हम भी मजबूत बढ़ते हुए चमकते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इन पहाड़ों को देखिए कैसे किया जा रहा है इनको देखिए आप लोग। अभी यहाँ से दिखेगा आपको ये पहाड़ तो दो- नदी आपको नदी जो होती है इसमें देखिए आपको पहला इसमें आपको देखा जाएगा पहाड़। तो इन पहाड़ों वे ऊंचे होते हैं हवा की तेज धाराएं उन्हें हिला नहीं पाती बर्फीले तूफान उन्हें झुकने नहीं देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ये पहाड़ भी एक दिन छोटे छोटे कड़ों से बने हैं। लाखों सालों की मेहनत दबाव और समय ने इन्हें आज की ऊंचाई दी। ठीक वैसे ही आपका क्लास 10 का सफ़र यूपी बोर्ड की परीक्षा पहाड़ जैसी लगती है ना। मैथ के पहाड़ साइंस के ज्वालामुखी हिंदी के घने जंगल लेकिन याद रखिए हर पहाड़ के पीछे एक घाटी है सफलता की घाटी। तो यहाँ पे और नदियाँ आपको दिख रही हैं जो बहते रहने की कला है। अब नज़र डालिए नदी पर देखिए कैसे वह पत्थरों से टकराती है लेकिन रुकती नहीं है कभी घुमावदार रास्ते ले लेती है कभी तेज बहती है। नदी सिखाती है जीवन में बाधाएं आएंगी लेकिन बहते रहो। यूपी बोर्ड की तैयारी में भी ऐसे ही है कभी एक टाइम समझ ना आए तो रुकना मत घुमाओ दोस्तों पूछो है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और इसमें पेड़ आप देखेंगे पेड़ ये बताते हैं हमें कि जड़ें मजबूत शाखाएं फैलाओ पेड़ों की ओर मुड़िए देखिए इनकी जड़ें कितनी गहरी है मिट्टी को पकड़ते हुए तूफान में भी न हिले। ऊपरी शाखाएं फैली हुई हैं फल दे रही हैं पक्षियों को आश्रय दे रही हैं। पेड़ कहता है नींव मजबूत रखो तो ऊंचाई खुद आएगी। क्लास 10 में आपकी जड़ें क्या है बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैथ के फार्मूले याद करो लेकिन समझो साइंस के एक्सपेरिमेंट सिर्फ रटो मत लैब में करो। हिंदी के व्याकरण जड़ें हैं जो कविताओं को फलेंगे। तो यहाँ पे जो सूर्य दिख रहा है आपको जो सूर्य है आपका सूर्य जो वह हर सुबह उगता है अंधेरों को मिटाता है। सूर्य कहता है हार मत मानो नई शुरुआत करो। रात कितनी भी लंबी हो सुबह आएगी। यूपी बोर्ड की तैयारी में असफलता आएगी एक टेस्ट में कम नंबर आएंगे लेकिन सूर्य की तरह उगो कल फिर पढ़ाई करो। सूर्य ऊर्जा देता है सब्जियों को फूलों को आपकी ऊर्जा कहाँ से नींद खाना व्यायाम जो रोज आप 7-8 घंटे सो फल सब्जियां खाओ 10 मिनट तक वॉक करो।
तो इसमें आपको घर दिख रहा है, एक छोटी-सी झोपड़पट्टी बना रखी है हमने। और चूँकि ये इतना टाइम लगता है इसको बनाने में, कम से कम मुझे उतना ही करने में आपका उम, 30 से 40 मिनट लग गया। अभी भी काम अधूरा ही बाकी रह गया, है ना? तो आखिर में घर इसमें क्या सूचना देता है, आखिर में वह घर छोटा-सा लेकिन मजबूत वहाँ परिवार है। माँ का खाना, पिता का आशीर्वाद घर सिखाता है, अकेले मत लड़ो, आधार पर लौटो। परीक्षा के तनाव में घर जाओ, माँ से बात करो, भाई-बहनों से हँसो। घर की वह जगह है जहाँ सपने पनपते हैं। भले ही फेल हो जाओ यूपी बोर्ड में 10 में या कम नंबर आए, कोई बात नहीं, माँ-बाप आपको इसी के लिए नहीं पोसा-पाला है। आपको बहुत सारे काम मिलेंगे। यूपी बोर्ड के पास करके घर का नाम रोशन करो, लेकिन आप लोग कोशिश करो, फेल भी हो रहे तो अगली बार फिर पढ़ने, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर देना है। देखो, दुनिया में मज़दूरी करना बड़ी आसान है, पढ़ाई करना बड़ी मुश्किल है। कल्पना कीजिए रिज़ल्ट डे पर घर में खुशी का माहौल होगा। तो यहाँ पे जो है अपनी निष्कर्ष इसका पूरा ये है इस वीडियो का कि भाई हम क्यों घर के बारे में, घर बताता है आधार की ताकत है। आप लास्ट में यहीं आते हैं, भले ही कहीं कमाते हैं। सूर्य जो है नई रोशनी को देता है और सिखाता है। पेड़ जो है हमें जड़ें मजबूत शाखाएँ फैलाओ को बताता है, और नदियाँ जो बहते रहने की कला को बताता है, और पहाड़ जो है चुनौतियों को सामना करने की ताकत है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यह चित्र पहाड़, नदी, पेड़, सूर्य, घर आपका जीवन है। पहाड़ चढ़ो, नदी बनो, पेड़ बढ़ो और सूर्य उगो, घर लौटो। यूपी बोर्ड सिर्फ परीक्षा नहीं है, जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आज से प्लान बनाओ कि रोज टाइम टेबल फॉलो करो, डाउट क्लियर करो, मार्क टेक्स्ट दो। आप कर सकते हो। 95 से 98% सपना सबका पास होने का है, तो वो हक सपना नहीं है, हकीकत में बनेगा। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें। वीडियो को स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी तो आप लोग इसे रुक के भी देख सकते हैं, है ना? तो ये हमेशा ध्यान रखिए, पहाड़ बनो, झुको मत। यूपी बोर्ड में आप सभी लोगों को चोटी छूना है, आगे जाना, नदी की तरफ बहना है, रुकना नहीं है, सफलता की मंजिलें तक पहुँचो। पेड़ों से जड़ें मजबूत करो, शाखाएँ फैलाओ, पेड़ों को फल दो, सूर्य की तरह उगो, सुबह उगो, अंधेरा मिटाओ, चमको। यूपी के टॉपर्स घर की नींव पर खड़े हो, मेहनत से नाम रोशन करो। प्रकृति सिखाती है मेहनत करो, बहते रहो, चमको। यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट है, सूरज की किरणों की बनो, पहाड़ पर चढ़ो, नदी पार करो, यानी क्लास 10 में इतिहास रच दो। तो दोस्तों, ये प्राकृतिक चित्रण सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि जीवन का सबक है। ऊंचे पहाड़ चुनौतियां हैं, बहती नदियां मेहनत है। यानी पहाड़ जैसे आपको समस्याएं आती ही रहेंगी, बहती नदियां आपको कह रही हैं कि हमेशा मेहनत करेगा, हमेशा पैसा कमाए फिर भी करना। मजबूत पेड़ नींव है, चमकता सूर्य नई शुरुआत है, और घर हमारा आधार है। तो आप सभी लोग कल्पना करो कि पहाड़ चढ़ते हुए, नदी के साथ बहते हुए, पेड़ की तरह पढ़ते हुए, सूरज की रोशनी में चमकते हुए, यही है तुम्हारा सबसे बड़ा प्राकृतिक। इस इमेज में जो है कि प्रकृति की जो है आपको बोल रही है, रुको मत, बढ़ते जाओ। चाहे उस पहाड़ हो वो भी बढ़ रहा है दिन पे दिन, पानी जो है वो भी कह रही बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो। पहाड़, नदी, पेड़, सूर्य, घर, मेन तो यही होता है ना आपका, पहाड़, नदी, पेड़। पहाड़ बहुत कुछ सिखाता है आपको, जैसे चट्टान है, या परेशानियाँ को भी आप ले सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के आप उदाहरण दे सकते हैं। तो सब तुम्हें यूपी बोर्ड में सफल होने का राज सिखा रहे हैं। और आप सभी स्टूडेंट जो है खूब अच्छे से इसमें नंबर लाइए, कि अगर हाई स्कूल में जो है आपका गणित में आपका नंबर कम होते हैं, तो भी आप देखिए ना, वो ऐसे ही करने में तो जल्दी कर रहा था, मैं थक गया था। जान ही रहे हैं कि कभी करना तो है नहीं साल भर में, बस बच्चों को लिए। लेकिन बच्चे कम से कम आँखों से देखे तो वो जो देखते हैं बच्चे वो बन जाते हैं। देखिए, पेड़ है, आसानी से बन गया। और आप सभी लोग भी जो है यहाँ पे फूल आप रेड में हल्का-हल्का दे सकते हैं। अभी जो ये पानी आपको दिख रहा है सफ़ेद-सफ़ेद, उसको भी अभी इसमें बहुत काम है। छोटा पतला ब्रश था ना, इसलिए बहुत टाइम लग रहा था और मैं थक गया था। सोचिए 40 मिनट 50 मिनट आपका इसमें ही बैठे बोर हो गया था। पतला-पतला ब्रश थे, बच्चों ने लाया था, तो हम कहे चलो जो है उसी से हम लोग
और फिर भी उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उनके लिए उनके सामने कोई ऐसी घटना होना करके सिखाना बहुत अच्छी बात होती है और बढ़ना आगे तो उनको ही है, क्योंकि हम लोग तो जितना बढ़ना है उतना बढ़ लिए हैं और जो सीखना है सीख लिए हैं। तो बच्चों, इसमें आपको बहुत अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया पे जो है आप इसके माध्यम से देख रहे हैं। आप लोग हाई स्कूल के बच्चों के प्राकृतिक चित्रण इसलिए करना चाहिए कि रंगों का आपको कम से कम मैचिंग आता है, कि जैसे पानी है, पानी को वाइट करना है ना? कौन-सा पानी ये वास्तव में देखना बताता है कि आप देखिए, इसमें पहाड़ तो हमने बनाया है तो लेकिन दूर का पहाड़ कैसे दिखता है, पास जो रहेगा उसकी कैसे दिखता है, पानी जो दूर है ऊँची चोटी पे कैसे दिखती है, जो पास में आती है वो कैसे दिखती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कलरिंग उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। और यहाँ देखिए, हम यहाँ पे चाहें तो ऐसे, चूँकि इतनी पतला ब्रश था ना कि हाथ, मतलब देखिए हाथ की नसें चढ़ गई थी, और फिर भी तो बच्चों के लिए करना करना ही पड़ता है। और ये ऑडियो जो है आप लोग को हमने इसमें डाल रखी है, और आप सभी लोग जो है इसको जो है पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर करिए। और ये देखिए, यहाँ पे फूल आप खिला सकते हैं। ये पूरा जो अभी ये झोपड़पट्टी के पास पेड़ है ना, इसके ऊपर पत्ता बनता है। इधर जो हरा दिखा रहा है कि ब्रश अभी चला रहे हैं, उसके राइट साइड में जो भूमि है उसमें अभी बहुत कुछ बनता है ना? लेकिन क्या करेंगे, है ना? और चूंकि बच्चे समय नहीं है ना, नहीं तो हम भी, चूंकि बच्चों को सिखाते सिखाते हम भी सीख जाते। लेकिन समय नहीं है यूपी बोर्ड का। देखिए, ये घर के आसपास में आप चारों तरफ ये ऊपर पूरा ना पेड़ जो है उसको हमको देना था। और तो चलिए, तो बच्चों का यहाँ पे यही हो गया कि कला का ध्यान नहीं देते, इसको टाइम पास समझते हैं, है ना? कि बस तो कम दिन में कैसे सिखा देंगे, जैसे सूर्य हो गया, ऊर्जा का प्रतीक हो गया, तो है ना? जबकि सबसे 70 में 70 नंबर कला में आता है। धन्यवाद।